अभी रिसेंटली एक फेमस वेस्टर्न फिलोसफर एलेक्स ओकोनर से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से कौन सा रिलीजन जीते, तो उन्होंने नाम लिया Which religion do you want to win? Advaita Vedanta. अद्वैत वेदांत। अब ये क्या है, इसे डिस्क्राइब करने में तो एक पूरा वीडियो लग जाएगा और हम टॉपिक से जुड़ते हुए भी उससे भटक जाएंगे, बट हाँ हम इसे फील तो कर ही सकते हैं। सो जस्ट फील इट। तो मोटा मोटी देखे तो अद्वैत वेदांत को गढ़ने वाले फिलोसफर और भक्तों की नजर से देखे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश के 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। ज्योति मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और द्वारका मठ, और इन्हीं मठों के आचार्य कहे गए शंकराचार्य। अभी प्रेजेंट में जो विवाद चल रहा है वो जुड़ा है ज्योतिर्मठ से, जहां सरकार के अकॉर्डिंग या टेक्निकली कहूं तो कोर्ट के अकॉर्डिंग अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं। नाउ फर्स्ट साइट में ये सवाल उठेगा कि क्या कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि कोई शंकराचार्य है या नहीं? सो ऑफ कोर्स नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजियस बॉडी को एस्टेब्लिश और उसे रेगुलेट करने का राइट उसी रिलीजियस बॉडी के पास है। बट यहाँ एक कंडीशन भी है, अगर मामला पब्लिक फोरम से जुड़ गया तब उस सिचुएशन में स्टेट या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। और यहाँ भी यही हुआ, जो माघ मेला था उसे रेगुलेट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट, और जो उस मेले से जुड़ी परंपरा है स्नान करने की वो है रिलीजियस मैटर। तो जैसा कि मैंने बताया, जब अविमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान करने पहुंचे तब उन्हें रोका गया क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य का टाइटल यूज किया था, एंड दैट्स द रीजन कि उन्हें रोका गया। ये पालकी वाला केस तो अननेसेसरी एडिशन है। आपका जो प्रशासन जहां गाड़ी खड़ा कर रहा है वहीं तक हमको पालकी छोड़ दीजिए, हम लोग वहां से पैदल जाते हैं, पर हमारा तो भगवान का यही था कहना। अब टेक्निकली इस मामले में कोर्ट और सरकार दोनों ये डिसाइड नहीं कर सकती कि फलाना व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं, क्योंकि सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग कोर्ट तभी ऐसे मामलों में इंटरफेयर करेगा जब मामला पर्सनल प्रॉफिट का नहीं बल्कि पब्लिक पर्पस से हो। डिस्क्लेमर के तौर पर पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि जो पुलिस ने किया उसे डिफेंड किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बाद में, पहले वो एक संत है और किसी भी संत के साथ ऐसा करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ऊपर से जो उनके भक्त है जो खुद एक संत भी है, उन्हें ऐसे घसीटना ये तो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, और संत समाज इस पर खुद एक्शन ले तो बेटर होगा। आप ही हैं जिसके शिका खींच रहे हैं, पकड़ के तो आप बताइए, और लात लात मार मार के हमको उल्टा करके लेटा के पीछे से मारते हैं 10-12 बार। मेरा जो कोर टॉपिक है वो शंकराचार्य के इर्द गिर्द है, तो मेरा फोकस उसी पर रहेगा। सो जो ये पूरी लड़ाई है वो जुड़ा है कि असली शंकराचार्य कौन है, और ये जो लड़ाई है उसकी शुरुआत साल 1953 में ही हो गई थी, जब ज्योतिर्मठ के लास्ट रिकॉग्नाइज्ड शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद ये पोस्ट खाली हो गया था। आप नोटिस करना, जो और बाकी 3 शंकराचार्य हैं उनके मुकाबले ये वाले शंकराचार्य ज्यादा न्यूज में दिखते हैं, और आपको आगे पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। सो शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी ने जीते जी किसी को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं किया, जो कि ऑफ कोर्स एक बड़ी गलती थी जिसका भुगतान आज तक सबको भुगतना पड़ रहा है। पर हाँ, उन्होंने एक वसीयत जरूर छोड़ी जिसमें 4 नाम शामिल थे। इनमें पहले नंबर पर स्वामी शांतानंद का नाम था, इसलिए उन्होंने खुद को अगला शंकराचार्य डिक्लेयर किया। अब इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो पूरा मठ का कंट्रोल है, जो पूरी संपत्ति है, वो भी उनके हाथों में चली जाएगी। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जो बाकी 3 मठों के शंकराचार्य थे उन्होंने इन्हें शंकराचार्य एक्सेप्ट ही नहीं किया और कहा कि कोई भी शंकराचार्य वसीयत के थ्रू शंकराचार्य बन ही नहीं सकता। तो हुआ ये कि बाकी 3 शंकराचार्य और बनारस के संतों ने मिलकर स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज को अगला शंकराचार्य डिक्लेयर किया। सो अब यहाँ पर 2 सिनेरियो है। पहला, जिसमें स्वामी शांतानंद ने खुद को शंकराचार्य डिक्लेयर किया और जिनके पास मठ का पूरा कंट्रोल था, और दूसरा स्वामी कृष्ण बोध आश्रम, जिन्हें तीनों शंकराचार्यों ने शंकराचार्य डिक्लेयर किया पर उनके पास मठ का कंट्रोल नहीं था। सो मठ का जो वो कंट्रोल और पावर था वो कृष्ण बोध आश्रम जी को मिल सके, इसलिए कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज की पार्टी की तरफ से जनवरी 1954 में कोर्ट में केस फाइल किया गया सेक्शन 92 के तहत कि कोर्ट स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी को शंकराचार्य डिक्लेयर कर सके। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम जब कोर्ट को ये पावर दिया गया कि शंकराचार्य कौन बनेगा, और तब से लेकर 2017 तक एक लंबा केस चला जहां बार बार बीच बीच में ये डिसीजन दिया गया कोर्ट के थ्रू कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि
शंकराचार्य कौन है, क्योंकि ये पब्लिक नहीं बल्कि मठ का पर्सनल मैटर है और इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से बार बार ये फाइल किया जाता है कि कौन असली शंकराचार्य है, इसलिए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। सो अब सिनेरियो ये है कि एक तरफ वाली पार्टी में शंकराचार्य शांतानंद के उत्तराधिकारी स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती और उनके उत्तराधिकारी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती है, ये एक पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ वाली पार्टी में हुए शंकराचार्य कृष्ण बौद्ध आश्रम के उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब आज के प्रेजेंट सिचुएशन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी वासुदेवानंद में से असली शंकराचार्य कौन है ये लीगली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन पब्लिक फोरम में और जैसा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि बाकी दो शंकराचार्यों ने उन्हें शंकराचार्य माना है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। और फिर खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि उन्होंने बाकी शंकराचार्यों के साथ गंगा स्नान किया था। तो फिर इन सब के बावजूद सरकार ने रोक क्यों लगाई? सो जैसा कि हम सभी को पता है कि टाइम टू टाइम अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते, जैसा कि उन्होंने अयोध्या वाले मामले में भी किया था। मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं, साल 2015 में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्हें भगाया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। सो यस, अब सरकार को मौका मिला है तो वो तो फायदा उठाएगी। सो फ्रॉम नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ शंकराचार्य इन पब्लिक फोरम, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है। इवन की कोर्ट उन्हें शंकराचार्य डिक्लेयर नहीं करती, वो तो किसी को भी नहीं कर रहे और उनके हिसाब से तो ज्योतिर्मठ का कोई अभी शंकराचार्य है ही नहीं। बट इन जनरल और पब्लिक फोरम पर देखोगे तो कोई ना कोई तो शंकराचार्य होना ही चाहिए, भले ही 2-2 शंकराचार्य हो, पर शंकराचार्य तो है। सो ओवरऑल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी है और शंकराचार्य वासुदेवानंद भी है, क्योंकि इनमें खासतौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को तो एक्सेप्टेबिलिटी भी मिली हुई है। सो यस, फ्रॉम नाउ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो।